हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में कुछ। एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो हम कहाँ लगाएं? एसआईपी में लगाएं या लमसम में लगाएं? कैसे लगाएं? ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या फ़ायदा होता है एसआईपी में, ये सारा कुछ हम बता रहे हैं। एसआईपी मतलब समझिए एक तरह से सबसे बेटर होता है एसआईपी लमसम के सिचुएशन में। ये दोनों ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी एसआईपी कभी लमसम दोनों बेस्ट होता है। तो एसआईपी का मतलब सबसे बेस्ट इसलिए एसआईपी होता है क्योंकि एसआईपी में क्या होता है ना कि आपका एक पर्टिकुलर छोटा छोटा अमाउंट जमा हो करके एक बड़ा अमाउंट बनता है। समझिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है। एसआईपी अच्छा सबसे अच्छा क्यों होता है? एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। अगर सपोज दैट अगर आप कभी लमसम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम में अगर मान ले सपोज दैट आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 50,000 इन्वेस्ट किया। अगर सपोज दैट उस समय एनएवी का आपको जो मिल रहा है पर यूनिट का वैल्यू 10 रुपया मिल रहा है तो आपको 5,000 एनएवी मिला। एनएवी का मतलब समझ रहे ना, नेट एसेट वैल्यू। अगर नहीं तो पिछला वीडियो में हम एनएवी के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक बार आप देख लें। तो 5,000 एनएवी आपको मिला पर यूनिट। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आपका पैसा पर यूनिट एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो 5,000 मिला। लेकिन अगर हम एसआईपी अगर करते हैं तो अगर हम एसआईपी करते हैं तो अगर सपोज दैट हर महीना हम 10,000 का एसआईपी करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 10,000 रुपया अगर फर्स्ट महीना अगर हमारा जो एनएवी मिला वो 10 रुपया करके पर यूनिट मिला तो मेरे को 1,000 एनएवी मिला। सेकेंड मंथ जब मेरा 10,000 रुपया डेबिट हुआ मेरे अकाउंट से एसआईपी में जाने के लिए, उस समय क्या था ना, मार्केट गिरा हुआ था जिसके रीज़न से क्या था, पर यूनिट 9 रुपया एनएवी था। तो हमको 1,111 रुपया 11 एनएवी यूनिट मिला हमको। नेक्स्ट मंथ जब मेरा फंड डेबिट हो रहा था तो उस समय भी क्या था ना कि मार्केट का वैल्यू क्या था, गिरा हुआ था, जिससे वहाँ पे भी मेरे को 9.2 पर यूनिट आपको एनएवी मिला। तो क्या हुआ, 1,086 एनएवी मिला। उसके अगला मंथ भी अगर इसी तरह से देखें 9.2 में, लास्ट मंथ में क्या हुआ, सब मार्केट अच्छा खासा फिर से परफॉर्म किया, मार्केट बढ़ा तो आपको 11 रुपया पर यूनिट एनएवी मिला। तो आपको टोटल 909 एनएवी मिला। तो आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 50,000, और आपको कितना एनएवी मिला, 5,150। ठीक है ना। अब अगर सिंपल इसको कैलकुलेट करके देखें ना तो देखिए आप 5,158 आपका पर मतलब इतना यूनिट है एसआईपी में, इतना यूनिट आपको मिला है। आपको 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद और पर यूनिट 11 रुपया वैल्यू है। तो आप समझिए आपका कितना हुआ, 56,738 रुपये ये आपका क्या हुआ, रिटर्न हुआ। और वही अगर हम इसको देखें लमसम में, जब आपने इन्वेस्ट किया था तो 50,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, 50,000 इन्वेस्ट किया था तो आपको 5,000 एनएवी आपको मिला था। 5,000 एनएवी का अभी वैल्यू क्या है, 11 रुपया। इस बीच में क्या था कि आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड किया, वोलेटिलिटी के ऊपर। और लेकिन एसआईपी में क्या हुआ, आपका वोलेटिलिटी का क्या हुआ, आपको बेनिफिट मिला। मार्केट नीचे गया तो आपको एनएवी ज़्यादा मिला, और मार्केट ऊपर गया तो आपका थोड़ा सा एनएवी कम मिला। लेकिन क्या है ना कि आपको एक एवरेज करने के बाद आपका कुछ एनएवी ज़्यादा होता है। तो आप समझिए कि इसमें क्या मेरा 55,000 रुपये आपका हुआ। तो एक तरह से देख सकते हैं एसआईपी ज़्यादा अच्छा होता है लमसम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि लमसम में क्या होता है ना कि एक बार में पर्टिकुलर एक अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है, पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। और जिस दिन आप इन्वेस्ट किए उसके बाद से अगर लगातार मार्केट गिरता गया तो आपको क्या होगा ना कि लॉस होता है। और अगर बढ़ गया तो ठीक है, अगर आपका इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट बढ़ता गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, या तो फिर से उतना अमाउंट अरेंज करना पड़ता है, या फिर क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में जगह नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी में क्या है ना कि आपका एक समझिए आपका सपोज आप सैलरीड है, बिजनेस है, जो भी है, जो अमाउंट पर्टिकुलर आपका सारा खर्च के बाद, एक्सपेंस के बाद जो पैसा बच जाता है, आप उसी को एसआईपी करें। ऐसा नहीं कि आप 10,000 का एसआईपी कर दिए, 20,000 का एसआईपी कर दिए, अगला महीना फिर आप एसआईपी का पेमेंट निकल नहीं पा रहा है, एसआईपी फेल हो जाएगा तो आपको बेनिफिट नहीं है। आप
उसी अमाउंट का एसआईपी करें जो अमाउंट आपका क्या है ना कि हर महीना बच जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, पैसा का कोई यूज़ नहीं है, वो पैसा आप इक्विटी में पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में आप डाल के रखिए। वो आपको आने वाला समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा, प्लस एक समझिए कि आपका एक सेविंग्स भी बहुत अच्छा बनेगा वो। और ये आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा ये। थैंक यू।